हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 4 सितंबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करें तो देखो FIS ने आज बाइंग की है। यही डिस्कशन हमारा लास्ट टाइम पे हुआ था कि अगस्त एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी है एंड सितंबर एक्सपायरी में इनका व्यू क्या रहता है, उस हिसाब से इनका मूवमेंट रहेगा। एंड एक चैनल था, अभी वही डिस्कस करेंगे आगे चार्ट में, उसके जस्ट वहीं क्लोज था, वहाँ से बाउंस की भी सेम प्रोबेबिलिटी थी। एंड अगर चैनल टूटता तो नीचे जाने के भी काफ़ी अच्छे चांसेस थे, तो बाउंस अच्छा हुआ है आज। DIS की बात करें तो DIS ने 2200 करोड़ की बाइंग की है। FIS इंडेक्स फ्यूचर 98 करोड़ का एंड FIS इंडेक्स ऑप्शन 4225 करोड़ का। तो यहाँ पर इनकी सेलिंग है, मतलब अभी भी थोड़ा ये बुलिश है। एंड स्टॉक फ्यूचर में भी ये बुलिश है, ठीक है। विक्स की बात करें तो विक्स काफ़ी डाउन हुआ है 5.7%। निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो 0.9% अप है, तो डेटा बुलिश है। अब बट एज सच नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश डेटा, यानी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ नहीं है, छोटी मोटी क्वांटिटीज़ हैं। मंडे देखना होगा आज US मार्केट किस वे में बिहेव करता है, उस पर डिपेंड करेगा कि मंडे मार्केट किस वे में चलता है ना। मान लो आज US मार्केट मान लो 1% ऊपर है ना, तो मंडे में फिर होगा क्या कि मार्केट गैप अप तो होगा US के अकॉर्डिंग, बट हाँ सस्टेन करके जब सारे रिटेलर्स पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर ये बिग प्लेयर क्या करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कराएंगे, है ना। गैप अप कर देंगे, बट हाँ उसके बाद। और अगर मान लो US मार्केट 1% डाउन हो गया आज रात तक, है ना, और मंडे मॉर्निंग तक, तो ये क्या करेंगे, 1% डाउन के हिसाब से थोड़ा डाउन खुलाएंगे। बट हाँ उसके बाद जब सब रिटेलर्स वगैरह बियरिश हो जाएंगे तो ये कोशिश करेंगे कि मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन उनके एसएल लेके या उनकी पोजीशन के अगेंस्ट मार्केट को मूवमेंट दें, है ना। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक का बेनिफिट दूसरे का लॉस, है ना। कोई बेनिफिट करेगा तो कोई लॉस करेगा, तो अगर इनको बेनिफिट करना है तो किसी का तो लॉस होना चाहिए, किसी का तो पैसा फंसना चाहिए, है ना, तभी तो बेनिफिट, ये पैसा कहीं दूसरी जगह तो ट्रांसफ़र होगा, है ना। तो इसलिए मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में ये कोशिश करते हैं ना। बट हाँ उसका गैप अप गैप डाउन पे इम्पेक्ट नहीं होता, गैप अप गैप डाउन तो होता है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मार्केट। अब बात कर लेते हैं लाइक चैनल ये बना हुआ था हमारा कल, यही डिस्कशन था कि हाँ ये क्लोजिंग ऊपर ही कोशिश हो रही है। एंड अगर इस चैनल के अंदर जाता है और सर्वाइव करता है थोड़ी देर भी, तो आपको नीचे वाले लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। बट यहाँ से अगर बाउंस होता है तो फिर आपको अच्छा खासा मूवमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। अब क्या है, देखो ये तो है एक तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न, है ना। अगर ये लाइन है ना 19,471 अगर क्रॉस होता है तो आपको 19,554 और 19,639 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ इसमें क्या है, हमें ध्यान रखना है लाइक कि अगर हम 471 के ऊपर बुलिश हुए तो हम बस 15-20 मिनट की कैंडल देखेंगे कि वो 420 के नीचे तो नहीं आ रही, यानी यहाँ SL आपका 420 पॉइंट का रहेगा, 420 19,420 का रहेगा। और अगर उसके ऊपर नहीं आ रही और मान लो मार्केट ऊपर जाने लगा 500 से ऊपर, तो फिर हम अपने SL को ट्रेल कर देंगे 460 पे, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, उसके बाद हम अपवर्ड मूवमेंट अगर हुआ तो उसका बेनिफिट लेंगे। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पे। एंड अगर मार्केट 370 के नीचे जाता है, इस रेंज के नीचे आता है, तो फिर मार्केट में एक प्रेशर भी जनरेट होगा 19,262 एंड देन 19,161 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर डिपेंड करता है कि ये चैनल ज़रूर बना लेना ना। अब अगर फॉल होगा तो यहाँ टेस्ट करने ज़रूर आएगा, ठीक है। तो लेवल के लिए है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी ने अगर आप देखेंगे तो पैटर्न में अगर मैं बात करूं तो इनगल्फिंग कैंडल बनाई है एंड इसके टारगेट काफ़ी ऊपर तक है, 45,100 तक का मूवमेंट पॉसिबल है अगर बुलिश रैली कंटिन्यू रहती है तो, ठीक है। तो 44,427 के ऊपर कल अगर मार्केट टिकता है थोड़ी देर तो आपको 710 के लेवल, और 710 टूटेगा तो 45,090 तक के लेवल, है ना, 45,100 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 150 पे अगर जाता है मार्केट तो फिर आपको बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू होता दिखेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नीचे की साइड। तो अगर 45,150 का लेवल टूटता है, सॉरी 44,150 का लेवल टूटता है तो 43,8
4380 का लेवल एंड 43600 के लेवल आपको नीचे देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छे लेवल पे है मार्केट। देखो इस रेंज के ऊपर जाएगा तो थोड़ा बुलिश मूवमेंट यहाँ तक हो सकता है, और इस रेंज के नीचे वापस स्टार्ट की जर्नी तो नीचे भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट पॉसिबल। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो 19450 पर मार्केट क्लोज हुआ है, अराउंड 19435 पे। और 450 पर अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस 30 लाख के अराउंड है, और अगर सपोर्ट देखूं तो 18 लाख के अराउंड है ना। 18 लाख सपोर्ट है और 30 लाख का आपका रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं तो 500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 67 लाख का, एंड देन 600 पे 68 लाख का, एंड 600 के बाद एक मूवमेंट पॉसिबल है ना। वही 640 के लेवल अगर क्रॉस होते हैं तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अपसाइड ओपन रहेगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट रुकावट जो आएगी वो आएगी आपको 800 के अराउंड, है ना। नीचे के सपोर्ट देख लेते हैं, नीचे के सपोर्ट कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है। तो आपका डायरेक्ट जो सपोर्ट बन रहा है दैट इज़ 19400 पे अच्छा सपोर्ट बिल्ड हो चुका है आज, एंड 19300 पर भी अच्छा सपोर्ट बिल्ड हुआ है, ठीक है। 19200 पे सपोर्ट है, तो सपोर्ट आपका अब 400 सपोर्ट है और 500 रेजिस्टेंस इस टाइम पे, है ना। बट ये 450 या 400 का लेवल सर्वाइवल के लिए क्या है कि इसमें मूवमेंट 550 तक के भी पॉसिबल है, और नीचे अगर गिरना स्टार्ट हुआ तो 1 सेकेंड 250 तक के भी पॉसिबल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैप अप गैप डाउन की। तो गैप अप में क्या है, देखो यहाँ इन द मनी निकला है, यहाँ इन द मनी बैठा है, तो मतलब गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हाई साइड है। तो ये डेटा केवल गैप अप गैप डाउन को इंडिकेट कर रहा है ना, तो गैप अप के चांसेस हैं। एंड मार्केट में मूवमेंट अगर हम देखें कि कहाँ हम पुट बाय कर सकते हैं यहाँ, तो 640 पे आप पुट बाय कर सकते हैं, 19640 पे, है ना। एंड 20 पॉइंट का एसएल रहेगा 19660 का, ठीक है। 640 नहीं, 630 से 40 के बीच में कर लेना, और 60 का एसएल रखना, 660 का, ठीक है। और सेकंड आप कहाँ बाय कर सकते हो, तो 560 पे अगर मार्केट दिखता है तो आप बाय कर सकते हैं, और 600 का आपका यहाँ एसएल बनेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट हैं जहाँ पर आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। बाय ऑन डिप कहाँ कर सकते हैं, तो 380 के अराउंड दिखे तो आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं। 350 आपका एसएल रहेगा 380 पे कॉल बाय कर सकते हैं, और यहाँ आपका एसएल रहेगा 350। उसके बाद आप 250 पे कॉल बाय कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका एसएल रहेगा 19200 का, ठीक है। तो ये आपके लेवल हैं कहाँ कॉल बाय कर सकते हैं, कहाँ पुट बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में क्या निकल के आ रहा है, देखो 44400 पे मार्केट क्लोज हुआ है, अराउंड 44500 पर अगर मैं देखूँ रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस सपोर्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट हाँ उसके नीचे अगर मैं देखूँ 44,000 पे 35 लाख, ठीक है। 44,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड हुआ है, एंड 44,400 पर आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट हाँ रेजिस्टेंस है। बट अगर कल 500 से ऊपर सर्वाइव करेंगे तो इन्हें एग्जिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर मूवमेंट काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिल सकता है 45,000 तक। तो आप कहाँ कहाँ पुट और कॉल बाय कर सकते हैं, तो पुट के लिए 45,000 का लेवल है, और यहाँ पर आपका 130 पॉइंट का एसएल रहेगा, यानी 45,130 पे, ठीक है। एंड टारगेट क्या रहेंगे, तो 625 तक के टारगेट रहेंगे नीचे अगर गिरता है तो। सेकंड एग्रेसिव ट्रेडर के लिए है कि 44,650 के अराउंड आप सेल करें, और 770 या 680 के अराउंड आप सेल करें, और 770 44,770 आपका एसएल रहेगा। तो एक पुट यहाँ ट्राई कर सकते हैं। नीचे कॉल के लेवल क्या क्या होंगे, तो देखो अगर मार्केट नीचे आता है तो 200 पर आपका पुट बनेगा, और सॉरी कॉल बनेगा, और यहाँ पर आपका एसएल रहेगा 44,080, ठीक है। इसके अलावा 850 पर कॉल बनेगा, ये लास्ट वीडियो में मैंने बोला था 850 पे कॉल बनेगा, एंड यहाँ पर एसएल जो रहेगा वो आपका 130 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है। सो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। कहाँ कॉल, यहाँ 2 लेवल हैं जहाँ कॉल बनेगा, और ये 2 लेवल हैं जहाँ पुट बनेगा, ठीक है। एसएल मैंने मेंशन कर दिए। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मार्केट का ग्लोबल मूवमेंट को देख के आप
ये मत होया कीजिए कि हाँ हमेशा मैं बुलिश हो गया, है ना, या मार्केट गैप अप हो गया उसके बाद भी मैं बुलिश हूँ, है ना। तो ट्रेंड क्या होगा कि हाँ उसका कोशिश होगी कि उसके अपोजिट हो, है ना, क्योंकि बिग प्लेयर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है तो बात अलग होता है, उसका इम्पैक्ट अलग होता है, उसमें सभी गिरेंगे। बट अभी क्या था कि लास्ट अगर आप देख रहे होंगे तो यूएस मार्केट चल रहा था, हमारा मार्केट गिर रहा था। तो अब यूएस मार्केट ने ज़्यादा करेक्शन नहीं दिया, 0.5%, ठीक है। और यहाँ पर हमारा मार्केट तो काफ़ी 1.5-2% नीचे था, तो ये ऊपर आया, ठीक है। तो ये थोड़े लेवल मैच होते हैं इस वे में, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझ के चलिए। बड़े फॉल होंगे तो नो डाउट वो, यानी 2-3% के फॉल हैं तो नो डाउट सारे मार्केट डाउन होंगे। बट इस मूवमेंट को भी कैप्चर करो कि यार ये 1.5% चढ़ गया और उसके बाद 0.5% नीचे आया, हमारा 1.5% नीचे, तो अब हम ये 0.5% नीचे ही जाएंगे, ये मत सोच के चलो, है ना। तो थोड़ी थिंकिंग, थोड़ा मार्केट को देखने का व्यू चेंज करूँ, मज़े आएंगे, है ना। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।